और बाकी समाचार पत्रों में और बाकी जो चीजें हैं ये सब भ्रामक चीजें हैं। उनको सत्य से उनको सत्य से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। एक बार जब रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए जब आता है, वो वेरिफिकेशन केवल इंटरनल हम लोगों के लिए रहता है, वो बच्चों के पब्लिकेशंस के लिए नहीं है। हम लोगों ने जो कुछ नंबर वगैरह अगर चढ़ाया है, अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधार के हम लोग को वापस उसके भेज देना पड़ता है। और उसके बाद तब जाकर रिजल्ट जेयूटी अपना पब्लिश करता है, और वही रिजल्ट्स बच्चों को फिर दिए जा सकते हैं। उसके पहले कोई भी रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। सर, कुछ छात्रों द्वारा आप पर आरोप लगाया गया और एक लोकल मीडिया में चला भी था सर, सत्यता क्या है सर उसमें? 30 तारीख लास्ट डेट था हम लोगों को रिपोर्ट करने के लिए। 30 तारीख तक एक रिजल्ट में हम लोगों को कुछ चेंजेस करवाने की जरूरत थी। 4 विषय में फेल होने के बाद भी उसको पास लिख दिया गया था, जबकि वो प्रमोटेड होता। इस आशय का एक लेटर उनको देके हम लोगों ने 30 तारीख तक भेज दिया। 10 तारीख को, या तो लग रहा है कि 9 या 10 तारीख को वहां से एक लेटर आ गया कि हम इस रिजल्ट को पब्लिश किया जाता है। उसके बाद सभी रिजल्ट को, सभी जितने भी ग्रुप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स के, सब ब्रांचेस के, उसमें हम लोगों ने इसको उपलब्ध करा दिया। उसी के साथ और भी बहुत से आरोप लगे। जैसे एक आरोप लगाया गया कि हॉस्टल से हमने निकाल दिया है कुछ लोगों को, बच्चों को जबरन। अप्रैल में 2024 में ही यहाँ कुछ जो रहने लायक हॉस्टल हमारा नहीं है, उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ हुआ था। उसके बाद से हॉस्टल को खाली कराया गया। हम यहाँ प्राचार्य के रूप में अगस्त 24 में हुए। ये हमसे पहले से ही हॉस्टल्स खाली थे। हॉस्टल रहने लायक नहीं है, इसलिए वो अलॉट भी नहीं किया जा सकता है, तो वो खाली पड़ा था। ये एक आरोप, मिथ्या आरोप है कि हमने जबरन बच्चों को निकाला है। दूसरा है कि कुछ भेदभाव हम करते हैं टीचरों के बीच में, या उनके साथ ऊंचे आवाज में बात करते हैं। तो जितने भी हमारे स्टाफ वगैरह हैं, सबों ने एक रिजॉल्व करके अपना दिया हुआ है। और ऐसा कभी भी कोई भी चीज हम लोगों ने सरकारी सेवा में है, तो ये आचरण के विरुद्ध नहीं हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं किया। एक आरोप, दो आरोप और भी है। एक आरोप हम पे ये लगाया गया कि इंटरनल्स के लिए कॉपियां लड़के अपना देते हैं, लेके आते हैं। जो पहले उन लोगों का कहना है कि पहले हम लोग को पेजेस यहाँ पे मिलते हैं। तो किसी भी परीक्षा के लिए 2 टर्मिनल एग्जामिनेशन और 2 असाइनमेंट एग्जामिनेशन होते हैं। 2 असाइनमेंट जो एग्जामिनेशन होते थे, वो शुरू से ही छात्र अपनी कॉपी लेके आते थे, या लूज शीट्स में उसको डाल के एक फाइल बना के उस फाइल में वो उसको जमा करते थे। जब पहले का जितना भी रक्षित है, उन सभी फाइलों को जब हमने देखना शुरू किया तो लगा कि बहुत इसमें मेहनत है। इसलिए उसको बदल के हमने कहा, जो बाकी सभी कॉलेजेस में भी चल रहा है, कि एक ही कॉपी में उनके दोनों टर्मिनल और दोनों असाइनमेंट्स जमा रहे। तो पहले भी वो अपना असाइनमेंट्स अपने लूज शीट्स में जमा करते थे, उन सबों को अब संकलित करके एक कॉपी के रूप में उनको दे दिया गया। जो कॉपी वही अपना ला रहे थे, पहले भी ला रहे थे और अब भी ला रहे थे, और ये लगभग सभी जगह पे चल रहा है। तो हम छात्रों को उनको मिलने वाला पेजेस नहीं दे रहे हैं, ये आरोप भी मिथ्या है। छात्रों को एक और जो आरोप हम पे लगाया जाता है कि कंप्यूटर के टीचर यहाँ नहीं है। कंप्यूटर के टीचर की बहाली या उनका पदस्थापन विभाग द्वारा किया जाता है, और उसके लिए कई बार हम लोगों ने लिखा है। जब छात्र का प्लेसमेंट के लिए कुछ ऑनलाइन कोर्सेस जो प्रेस्क्राइब करता है इवन एआईसीटी, जैसे एनपीटीईएल हो गया, स्वयं पोर्टल है, उसी ढंग से सिमिलर पोर्टल्स हमारे कोर्स एरा या उद्यमी भी होता है।
इसमें 400 रुपए से लेके 800 रुपए तक का कोर्सेज कुछ है। वो कोर्स कर लेने से जो इनके सिलेबस में नहीं है, इनका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाता है। तो उसके लिए बच्चों को ऑलवेज प्रेरित किया जाता है, वो ना केवल कंप्यूटर ब्रांच के लिए, बाकी बच्चों को भी प्रेरित किया जाता है कि वो कंप्यूटर रिलेटेड कुछ नॉलेज अपना अगर रख लें, उनका एम्प्लॉयबिलिटी बेटर हो जाए। तो ये जो हम पे आरोप है कि हम महंगे कोर्सेज के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी को सुधारने के लिए जो बच्चे इच्छुक हैं उनको ये सलाह के रूप में कहा जाता है कि आप ऐसे कोर्सेज कर लें तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी बेटर हो जाएगा। जो अभी तक जो आरोप लगाए गए हैं वो लगभग यही है। मजेदार ये है कि जो 6 सेमेस्टर के बच्चे जो एग्जामिनी हैं उनका अटेंडेंस जो बना है, एग्जामिनेशन विभाग से उनको जो एक अटेंडेंस शीट मिला था, उसी को एज ए इंक्लोजर और सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स मान के आरोप पत्र के साथ लगा के उसको विभाग को भी उपलब्ध करा दिया। जबकि वो जो अटेंडेंस बना था वो अटेंडेंस केवल यहाँ पे एग्जामिनीज जो थे उनके लिए अटेंडेंस बना था। तो ये शरारतपूर्ण एक तरीका से ये काम किया गया है, जिससे खंडन में काफी छात्रों ने अपना लिख के भी दिया है कि हम लोगों ने किसी भी प्रचार की किसी भी आरोप के लिए ऐसा कोई भी दस्तखत हम लोगों ने करके उपलब्ध नहीं कराया। ऐसा बहुतेरे बच्चों का हमारे पास। अच्छा सर, कंप्यूटर टीचर यहाँ कितने समय से नहीं है? 2023 में हम लोगों के पास जो पार्ट टाइम लेक्चरर्स हुआ करते थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया नीड बेस्ड लेक्चरर के लिए। अच्छा। और जितने भी पहले जो पार्ट टाइम टीचर्स हुआ करते थे उसमें से कंप्यूटर में जो हमारे पास 3 टीचर थे उन लोगों का अन्यत्र कहीं बहाली हो गई। ठीक है। अब उसके बाद जब से एनबीएल हो गया तब से हम बहाली कर नहीं सकते हैं, तो ये बहाली करने का भी जिम्मा जेयूटी को है। तो बहाली करके भी हमारा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है वही हमको भेज सकता है। तो ये लगभग आप कह सकते हैं कि 2 साल से 2 साल से। 2 साल से लगभग रिक्त है। अच्छा, क्या कोई बाहरी शारीरिक तत्व भी आए थे यहाँ पे बाहर से? बाहर से शरारती तत्व तो हाँ कह सकते हैं कि आए थे। जो ऋषभ कुमार थे वो उन्हीं के साथ जो और भी लोग आए थे। तो शरारती तो वैसा कुछ उन्होंने शरारत किया नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा उनके विरुद्ध तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। दबाव उन लोगों का यही था कि हमारा रिजल्ट आप पब्लिश कर दीजिए, आप नंबर बढ़ा दीजिए। कितने जो अनैतिक बढ़ाने को बोल रहे थे सर? नंबर तो हर एक विषय में पास करने के लिए 40 नंबर की जरूरत पड़ती है। जी। हमको लग रहा है कि एक में उनको 29 था और एक में उनको 27 नंबर। तो 3 और 9 को अगर प्रोपोर्शनेटली उसके हिसाब से बढ़ाया जाए तभी बढ़ सकता था, जो संभव नहीं है क्योंकि जो उनकी कॉपियां हैं जितना टर्मिनल और असाइनमेंट उन्होंने लिखा हुआ है उसके हिसाब से उनको पहले से ही 1 नंबर दिया जा चुका है। ये संभव नहीं था। अच्छा सर, आपने बताया कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगे वो निराधार है जी। तो कारण क्या है सर? षड्यंत्र है आपके खिलाफ? दबाव बना के अपना पूरा कर लेना है तो यही कहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर बच्चों को शरारतपूर्ण ढंग से उनका अटेंडेंस शीट अगर मिल जा रहा है तो ये भी कह सकते हैं कि ये एक षड्यंत्र का भी हिस्सा हो सकता है।